Hello everyone. So today we will discuss about bonus share. Let's start. So बोनस शेयर क्या है, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी इसका मीनिंग डिस्कस किया है। जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है, जब भी कंपनी पब्लिक में इशू करती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स में इशू करती है, तो उसका एक टाइप बोनस शेयर भी। आप राइट इशू भी कर सकते हो, बोनस इशू भी कर सकते हो। बोनस इशू क्या होते हैं कि ये डायरेक्ट पब्लिक में इशू नहीं किए जाते। जो भी आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, यानी कि जिनके पास पहले से आपकी कंपनी के शेयर हैं, बोनस इशू उन्हीं को इशू किए जाते हैं और कहीं इशू नहीं किए जा सकते। ऐसा नहीं है कि एक कंपनी सीधा डायरेक्टली पब्लिक में ही इशू कर देगी बोनस शेयर्स को, ऐसा वो नहीं कर सकती। बोनस शेयर सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही इशू किए जा सकते हैं। अब बोनस शेयर होते क्या है, मीन्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को तो राइट इशू भी दिया जाता है। देन बोनस इशू और राइट इशू में डिफरेंस क्या हुआ, पहले हम बोनस इशू का मीनिंग देखते हैं। बोनस शेयर्स आर शेयर गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन द प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ शेयर दे होल्ड। कि जैसा मैंने बताया था कि जो शेयर होल्डर्स हमारे एग्जिस्टिंग है, करंटली जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, उन्हें जो शेयर इशू किए जाते हैं उनमें से कोई शेयर्स होते हैं बोनस शेयर्स। और ये किस प्रोपोर्शन पे किए जाते हैं, यानी कि जो भी अगर हमारे कंपनी के 1000 शेयर्स हैं, जितने भी शेयर होल्डर के पास वो जो हमारे 1000 शेयर बटे हुए हैं, जिस प्रोपोर्शन में उनके पास है, मान लो 5:6:2 ऐसे जिस रेशो में है, उसी रेशो पे हम क्या करते हैं, बोनस इशू को करते हैं। दे आर एडिशनल शेयर गिवन टू द करंट शेयर होल्डर्स। कि ये एक एडिशनल शेयर होते हैं जो हम करंट शेयर होल्डर्स को देते हैं। इट इज अ फर्दर इशू ऑफ शेयर बाय अ कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स विदाउट एनी रिसिप्ट ऑफ एनी कंसिडरेशन। लेकिन इसमें क्या होता है, अब राइट इशू में क्या है, राइट इशू का मतलब होता है कि एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को न्यू इशू दे रही है, लेकिन बदले में वो उससे एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी लेगी ना, क्योंकि वो कंसिडरेशन होने चाहिए कि कंपनी अगर आपको शेयर दे रही है तो आपको भी तो कंसीडरेशन पे करना पड़ेगा। तो राइट इशू में क्या होगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंसीडरेशन प्राइस के पे करना पड़ेगा। बस एक फायदा ये रह जाता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको वो थोड़े कम प्राइस पे मिलते हैं। लेकिन बोनस शेयर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं उन्हें कोई कंसिडरेशन, कोई प्राइस पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फिर कंपनी ऐसा क्यों करती है कि वो भाई अपने लॉस तो चाहेगी नहीं, कंपनी फ्री में क्यों इशू कर रही है बोनस। इसका नाम बोनस शेयर इसीलिए ही है, एज अ बोनस इन्हें इशू किया जाता है, लेकिन इसके पीछे भी कंपनी का एक मोटिव होता है। अब बोनस शेयर क्या है, जब एक कंपनी को उनके शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना होता है लेकिन उनके पास लिक्विडिटी नहीं है, इसका मतलब कंपनी के पास एडुकेट फंड नहीं है अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए। कंपनी के पास फिलहाल कैश अवेलेबल नहीं है, मान लो उसने कहीं और लगा रखा है, या फिर कैश अवेलेबल है लेकिन कंपनी कहीं और इन्वेस्ट करना चाहती है, तो कंपनी क्या करती है कि वो उस टाइम पे, मीन्स डिविडेंड बाद में तो पे किया जाएगा, लेकिन उस टाइम पे अपने करंट शेयर होल्डर्स को क्या दे देती है, एडिशनल शेयर्स दे देती है, जिसे हम बोलते हैं बोनस शेयर्स। यानी कि अपने जो करंट शेयर होल्डर्स हैं उन्हें बिना किसी कंसिडरेशन से, बिना उनसे कोई प्राइज लिए जब शेयर इशू किए जाते हैं प्रोपोर्शनल बेसिस पे, उसे हम क्या बोलते हैं, बोनस शेयर। बोनस इशू हु इज अ पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन फॉर्म ऑफ शेयर्स नॉट इन कैश। कि बोनस इशू क्या हो गया, अब क्योंकि हम डिविडेंड के टाइम तब लिक्विडिटी नहीं होती या फिर हमारा कोई और मोटिव होता है, तब हम क्या करते हैं, बोनस इशू कर देते हैं। सो ये पेमेंट ऑफ डिविडेंड है, लेकिन किस फॉर्म में है, हम कैश नहीं दे रहे शेयर होल्डर्स को, क्या दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं। बेनिफिट ऑफ बोनस शेयर। अब एक कंपनी अगर बोनस शेयर कर रही है तो उसके उन्हें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। फर्स्ट इज इट विल क्रिएट गुडविल ऑफ द कंपनी। कि जब भी एक कंपनी बोनस इशू करती है तो उसकी रेप्यूटेशन और गुडविल इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि बोनस इशू का क्या है कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको डबल, उससे ज्यादा उनके शेयर्स हो गए, तो वो उनके लिए बेनिफिट ही होगा, क्योंकि आगे जब उन्हें डिविडेंड मिलेगा तो ज्यादा मिलेगा। तो सब क्या सोचते हैं कि कंपनी के पास मीन्स क्या है, कंपनी के स्ट्रॉन्ग और वो एक हेल्दी कंपनी है, यानी कि आगे फ्यूचर में भी उनका बेनिफिट ही होने वाला है। तो वो क्या है, कंपनी की एक गुडविल, एक रेप्यूटेशन मार्केट में क्रिएट कर देती है। इट एनकरेजेस रिटेल पार्टिसिपेशन। यानी कि ये एनकरेज करती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि अगर आपकी रेपुटेशन बढ़ रही है, आपकी गुडविल बढ़ रही है मार्केट में, तो ऑब्वियसली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, इन्वेस्टर अट्रैक्ट होंगे और कंपनीज में रिटेल पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो जाएगा।
इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर बाय बोनस इशू रिड्यूसेस द प्राइस पर शेयर, कि अगर आपका नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली प्राइस क्या हो जाएगा, शेयर का कम हो जाएगा। क्योंकि अगर 10 का प्राइस आप ये लेके चलो, 10 शेयर का प्राइस अगर 100 था, तो अगर अब इसमें क्या हो गया कि हर शेयर के 10 रुपए प्राइस हो गए। लेकिन अगर आपके नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं, अब वो 20 शेयर हो जाते हैं और प्राइस 100 रह जाता है, तो एक शेयर का अब 5 रुपए प्राइस हो गया। सो इससे क्या हो जाता है कि आपके शेयर का प्राइस कम हो जाता है, जिससे जो स्मॉल पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास ज्यादा फंड नहीं है वो भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बोनस शेयर इज अ साइन ऑफ गुड हेल्थ ऑफ अ कंपनी, कि जैसा मैंने बताया कि बोनस शेयर क्या है, कंपनी की गुड हेल्थ का साइन होता है। क्योंकि सब ये सोच के चलते हैं कि अगर वो बोनस इशू कर रही है यानी कि उनका फ्यूचर पर्सपेक्ट भी अच्छा है। इन्वेस्टर डज नॉट नीड टू पे एनी टैक्स अपॉन रिसीविंग द बोनस शेयर, कि जब भी कोई इन्वेस्टर बोनस शेयर रिसीव करता है तो उसे उसके ऊपर टैक्स पे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसका मतलब वो उसकी टैक्स की कॉस्ट को सेव कर रहे हैं, इसीलिए भी वो उनके लिए बेनिफिशियल है। इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर इन अ कंपनी, कि जैसे कंपनी में क्या होते हैं, मेजोरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं और माइनॉरिटी। मेजोरिटी यानी कि जिनके पास कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर्स होते हैं वो मेजोरिटी के अंदर आ जाते हैं, और माइनॉरिटी जिनके पास कुछ 10-15 शेयर्स होते हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं, माइनॉरिटी, यानी कि 2% जिनके पास शेयरिंग होती है अराउंड। तो उनका क्या है, जो हमारे स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, जब उनको भी और शेयर्स मिल जाते हैं एज अ बोनस शेयर, तो उनका भी पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो जाता है। सोर्सेज फॉर बोनस शेयर, अब कंपनी जो बोनस शेयर करती है उसकी क्या क्या सोर्सेज होती हैं, यानी कि वो पैसा कहां से लेके आती है जिससे बोनस शेयर इशू किए जाएंगे। सो वो क्या हो सकता है, फ्री रिजर्व ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी अपने फ्री रिजर्व को यूज कर सकती है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज कर सकती है। सिक्योरिटी प्रीमियम कौन से होते हैं, जब भी आपने अपने पुराने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया हो, यानी कि उनकी फेस वैल्यू क्या थी, 10 रुपए थी, और आपने उन्हें इशू कर दिया 15 पे, तो जो 5 थे वो कितने हो गए, आपके प्रीमियम के अकाउंट के हो गए। तो उसे हम कहां स्टोर करते थे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हम यूज कर सकते हैं बोनस शेयर के लिए। कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट, कि जब भी आप बायबैक करते हो तो आपको कैपिटल रिडम्पशन बनाना पड़ता है, और उसमें जो पैसा है उसे भी आप बोनस शेयर के लिए यूज कर सकते हो। कंडीशंस फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर, कि जब भी आप बोनस शेयर इशू करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पहले प्रिलिमिनरी कंडीशंस कौन कौन सी फॉलो करनी होंगी। अगर ये फुलफिल नहीं करते तो आप बोनस शेयर नहीं कर सकते। फर्स्ट इज इट शुड बी ऑथराइज बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कि कंपनी का जो AOA है, यानी कि जो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, वो हमें अलाउ करता हो, ऑथराइज करता हो कि वो कंपनी क्या कर सकती है, बोनस शेयर इशू कर सकती है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज नॉट ऑथराइज, कि यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा हमने कुछ मेंशन किया ही नहीं है कि हम बोनस शेयर इशू कर सकते हैं या नहीं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना पड़ेगा। उसमें ये चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी कि कंपनी बोनस शेयर कर सकती है, तभी एक कंपनी बोनस शेयर्स पे काम कर सकती है। रिजोल्यूशन शुड बी पास्ड, कि जो भी काम होता है उसके ऊपर हर कंपनी में एक रेजोल्यूशन पास होते ही होते हैं। बोनस शेयर के लिए हमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की नीड होती है। ऑर्डिनरी का मतलब होता है कि हमारे जो 100% जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उसमें से कम 51% ये कहें कि हाँ हम रेडी हैं। लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या होता है कि 75% की हमें कंसेंट चाहिए होती है। अगर हम बोनस इशू करना चाहती है, अगर एक कंपनी बोनस इशू करना चाहती है तो वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। बोनस इशू टू बी जेन्युइन प्रॉफिट, कि जो भी आप बोनस इशू कर रहे हो वो आप जेन्युइन प्रॉफिट से करो। ऐसा नहीं है कि आपने फेक प्रॉफिट दिखा दिया, फेक हेल्थ दिखा के, कंपनी की फेक कंडीशंस दिखा के हम बोनस इशू नहीं कर सकते। हमें जेन्युइन प्रॉफिट से ही बोनस इशू करने चाहिए। कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ एनी डिपॉजिट, अगर कोई भी डिपॉजिट का कंपनी ने रीपेमेंट नहीं किया है या फिर डिफॉल्ट रहा है तो इसका मतलब कंपनी बोनस शेयर नहीं कर सकती। बोनस शेयर कंपनी तभी कर सकती है जब उसने अपने सारे डिपॉजिट जितने भी उसने लिए थे वो सारे पे बैक कर चुकी हो, उसमें वो इंसॉल्वेंट ना रही हो। कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ एनी सिक्योरिटी और रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो पेमेंट करना पड़ता है सिक्योरिटीज का, जैसे बॉन्ड्स है, शेयर्स है, डिबेंचर्स है, तो उनके रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट ना रहा हो। जो भी उन्हें पे करना था वो टाइमली पे किया हो, और अगर इंटरेस्ट पे करना था सच एज डिबेंचर्स पे, तो कंपनी ने टाइमली उसे पे किया हो। अगर उसमें कोई एक्रूड है या फिर उसमें अभी कोई पे नहीं किया है तो कंपनी बोनस शेयर नहीं कर सकती।
बोनस इशू इज नॉट मेड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, कि डिविडेंड को अवॉइड करते हुए हम बोनस शेयर नहीं कर सकते, हमें आगे जाके मीन्स डिविडेंड तो देना पड़ेगा। जैसे हमने मीनिंग में डिस्कस किया था कि उस टाइम कंपनी की लिक्विडिटी नहीं होती या फिर कंपनी कहीं और इन्वेस्ट करना चाहती है तो कंपनी बोनस शेयर दे देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक यही मोटिव हो कि हमें डिविडेंड नहीं देना इसलिए हम बोनस शेयर कर रहे हैं, क्योंकि डिविडेंड तो हमें बाद में भी पे करना पड़ेगा, तो बोनस शेयर हम ल्यू ऑफ डिविडेंड पे नहीं कर सकते। एंश्योर दैट ऑल शेयर्स आर फुली पेड अप, कि जब भी आप बोनस शेयर करना चाहते हो उससे पहले ये एंश्योर देख लेना चाहिए कंपनी को कि उनके जितने भी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज हैं वो फुली पेड अप हो। अगर कोई भी पार्शली पेड अप है तो कंपनी नहीं कर सकती। एंश्योर रिजर्व क्रिएटेड बाय रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स आर नॉट यूज्ड, कि जब भी हम बोनस इशू करते हैं तो हमने सोर्सेज देखी थी, जो फ्री रिजर्व था, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व था या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट था, हम इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट से जो पैसा आया है उसे कभी बोनस इशू के लिए यूज नहीं कर सकते। प्रोसेस ऑफ बोनस शेयर इशू, कि बोनस शेयर को जब हम इशू करते हैं उसके लिए क्या प्रोसेस हमें फॉलो करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इशू नोटिस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग बिफोर 7 डेज, कि सबसे पहले क्या होगी कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी। उस मीटिंग के लिए सबसे पहले नोटिस पास होगा जिसमें एजेंडा लिखा होगा कि हम ये मीटिंग क्यों बुला रहे हैं। नोटिस के साथ एजेंडा अटैच होना चाहिए, और ये नोटिस कितने दिन पहले हर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जितने भी डायरेक्टर्स हैं सबके पास 7 दिन पहले ये नोटिस हमें पहुंचा देना चाहिए। इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी गिव प्रायर इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज बिफोर बोर्ड मीटिंग, कि बोर्ड मीटिंग होने से कम 2 वर्किंग डेज, यानी कि संडे को आप छोड़ सकते हो या फिर पब्लिक हॉलीडे को छोड़ के एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज बिफोर हमें किसी स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट कर देना चाहिए, बता देना चाहिए अपनी मीटिंग के बारे में और बोनस इशू की इंटेंशन के बारे में। होल्ड बोर्ड मीटिंग एट द फॉलोइंग प्रपोजल टू बी अप्रूव्ड बाय बोर्ड, कि फिर होगी क्या, हमारी बोर्ड मीटिंग होगी जिसका हमने नोटिस दिया था, और बोर्ड मीटिंग में किस किस चीज का अप्रूवल होगा, बोनस शेयर का, कि हाँ हम बोनस शेयर करना चाहते हैं तो हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल चाहिएगा। टू फिक्स रेशो एंड क्वांटिनम ऑफ बोनस इशू, कि किस रेशो में देंगे, क्या प्रोपोर्शन रहेगा, कितनी क्वांटिटी यानी कि टोटल कितने बोनस हम इशू हम करना चाहते हैं। टू अप्रूव द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, कि फिर मेंबर्स की मीटिंग होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग EGM, उसके लिए हमें नोटिस निकालना है, उसका डेट एंड वेन्यू की वो मीटिंग कब होगी मेंबर्स की, उसका डेट डिसाइड करना, टाइम डिसाइड करना, वेन्यू डिसाइड करना। टू ऑथराइज द डायरेक्टर टू कंप्लीट ऑल रिक्वायरमेंट फॉर जनरल मीटिंग, और एक डायरेक्टर ऑथराइज कर देना, एक डायरेक्टर अपॉइंट कर देना कि जनरल मीटिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट है जिसे वो फुलफिल करेगा। इशू नोटिस फॉर कॉलिंग जनरल मीटिंग एटलीस्ट 21 डेज बिफोर EGM, कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के होने से 21 दिन पहले, जैसे बोर्ड की मीटिंग से 7 दिन पहले होता है, ऐसे ही मेंबर्स की मीटिंग से 21 दिन पहले सभी मेंबर्स को क्या दे देना, नोटिस दे देना मीटिंग के रिगार्ड। देन हमारा नोटिस जब हम सभी मेंबर्स को दे देंगे 21 दिन तक, उसके बाद हमारी क्या होगी, होल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, यानी कि मेंबर्स की मीटिंग होगी जिसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा बोनस शेयर के लिए, यानी कि 51% तो हमारे जो मेंबर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं उनकी कंसेंट हमें मिल जानी चाहिए बोनस शेयर के लिए। फाइल प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद इन 30 डेज टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, कि ROC के पास अब हम अगले 30 दिन के अंदर अंदर जो हमने डिसाइड किया है उसकी इन चीजों को क्या करेंगे, फाइल कर देंगे। अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट जाएंगे, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड, की ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की कॉपी जाएगी हमारे ROC के पास। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एल्टर्ड आर्टिकल एंड मेमोरेंडम, अगर हमारा आर्टिकल ऑथराइज नहीं कर रहा था, अगर हमने मेमोरेंडम में कोई अल्टरेशन की है तो उसकी भी एक कॉपी किसके पास जाएगी, ROC के पास। और ROC के पास कब तक देना है, विद इन 30 डेज हमें ये फिल करा देना है। अब हमने क्या कर दिया कि बोर्ड की मीटिंग हो गई, मेंबर्स की मीटिंग हो गई, हमने ROC के पास फाइल भी कर दिया। अब ROC के पास फाइल करने के बाद दोबारा से बोर्ड की मीटिंग होगी कि हमने बोनस जो इशू करना है उसका फाइनल हो गया है, अप्रूवल मिल गया है। अब इशू के लिए क्या करेंगे, हम अलॉटमेंट भी तो करेंगे, अलॉट यानी कि देना, जब हम अपने शेयर होल्डर्स को अलॉट करेंगे। सो वो अलॉट कौन करेंगे, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की फिर से मीटिंग होगी जिसमें वो क्या करेंगे, फाइनली अब
अब अलॉट कर देंगे शेयर्स को। इशू नोटिस टू बोर्ड मीटिंग एंड होल्ड बोर्ड मीटिंग फॉर अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर, कि बोर्ड मीटिंग का रिजोल्यूशन, बोर्ड मीटिंग का नोटिस जाएगा 7 दिन पहले और वो क्या कर देंगे, इशू कर देंगे, अलॉट कर देंगे शेयर्स को। जिस भी प्रोपोर्शन में उन्होंने डिसाइड किया है उसी प्रोपोर्शन में सभी शेयर होल्डर्स को अलॉट कर दिए जाएंगे बोनस शेयर्स। File prescribed document with registrar within 30 days which include certified copy of board resolution, list of allottees name वगैरह। सो इसमें क्या होगा कि जो भी आपके अलॉटमेंट के जितना भी प्रोसीजर आपने अभी किया है कि आपने कैसे अलॉटमेंट किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, उसकी कॉपी, किस किस को कितने शेयर मिले हैं, उनका नाम, एड्रेस, ये सब किसको भेजना है हमें, अपने आरओसी को। इशू शेयर सर्टिफिकेट टू ऑल द अलॉटेड विद इन 2 months, कि जब भी आपने अलॉटमेंट की है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जिस दिन अलॉटमेंट की है उससे 2 महीने के अंदर अंदर सभी शेयर होल्डर्स को क्या, शेयर सर्टिफिकेट भी मिल जाने चाहिए। और फिर लास्ट स्टेप क्या होता है, इंटीमेट द डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट टू द डिपॉजिटरी मेंबर, कि जो डिपॉजिटरी मेंबर है, जो सब मेंटेन करते हैं, उन्हें हमें क्या कर देना चाहिए, इंटीमेट कर देना चाहिए, बता देना चाहिए अपने इशू ऑफ बोनस के बारे में, ताकि वो भी उसके अंदर रिकॉर्ड कीपिंग कर सके। So I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. I will definitely make a small video on that. Thank you. Keep supporting.